यार इस वीडियो का टाइटल जो है ना, पहले मैं ये रख रहा था कि वो 5 चीज़ें जो आपको यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती और यूनिवर्सिटी में ग्रास रूट लेवल पे ये चीज़ें सिखानी चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ें सिखाई हों, मैंने ना पढ़ी हों, क्योंकि मैं कौन सा बहुत अच्छा था पढ़ाई में। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस वीडियो का टाइटल चेंज करके कर दिया जाए कि ये 5 चीज़ें हर बिजनेस स्टूडेंट को और एक हर बिजनेसमैन को जो कि 21वीं सदी के अंदर बिजनेस करना चाह रहा है, तो ये 5 स्किल्स तो आपको ज़रूर आने चाहिए। और ये वो स्किल्स हैं जो कि अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हो तो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कौन से 5 स्किल्स हैं जो अगर आपको आ जाए तो आपकी वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाएगी। बेशक आप बिजनेस स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैंने अपना काम शुरू किया था, मैं जब भी अपनी कोई प्रेजेंटेशन, कोई प्रपोजल या कोई वीडियो किसी के सामने लेके जाता था, वो कहता था यार इसमें प्रोफेशनल टच नहीं है। और मेरी समझ नहीं आता था ये इससे क्या मकसद है इसका कि प्रोफेशनल टच नहीं है। जो कि अब 3 साल काम करने के बाद जब अब मैं किसी को हायर करता हूँ और वो मुझे अपना काम दिखाता है, तो मुझे समझ आता है वो कौन से प्रोफेशनल टच की बात हो रही थी। मैं आपसे डिज़ाइनिंग में ये नहीं कह रहा कि आप फोटोशॉप सीख लें, आप इलस्ट्रेटर सीखना शुरू कर दें, आता है वेल एंड गुड। लेकिन डिज़ाइनिंग के अंदर ना आपको डिज़ाइनिंग का सेंस होना चाहिए, ताकि अगर आप किसी से बनवाएं तो आपको पता हो कि आपको क्या बनवाना है। आपको एस्थेटिक्स का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर कॉम्प्लीमेंट करता है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं, आप देखेंगे, आप खोलेंगे 2 सिंपल कलर की बनी हुई होती हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं और आप कहते हैं यार मैंने पूरा गोला गंडा बना दिया, लेकिन वो बात नहीं आ रही। तो बात यह है कि उनको पता होता है कि कौन सा कलर किसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा। फिर इसी तरीके से कौन सा फॉन्ट किस जगह यूज़ करना है। मैं तो ये जानता ही नहीं था, मुझे ये तो पता था कि कंपनीज़ के अपने अपने कलर्स होते हैं। जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मुझे पता चला कि हर कंपनी के फॉन्ट्स भी होते हैं। तो कौन सी कंपनी का क्या फॉन्ट है, वो उसको क्यों यूज़ करती है, कौन सी जगह पे कितना बड़ा फॉन्ट होता है, कहाँ पे आप छोटे लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे आप ऑल कैप्स इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब का सेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये आप कैसे सीखेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि आपको बीबीए के अंदर इतनी डिटेल में ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ की वेबसाइट्स देखें, कलर थ्योरी पढ़ें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कितना काम आएगी आपको आइडिया नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप भी वीडियो ही बनाते हो तो आपके काम आएगा। आपने कभी किसी को प्रेजेंटेशन तो देनी होगी ना, कभी आपने अपना बिजनेस कार्ड्स तो डिज़ाइन करवाना होगा ना, कभी तो आपने अपनी वेबसाइट बनवानी होगी ना। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको आइडिया होगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत। और इसी के अंदर एक एडिशन, एक वेबसाइट है कैनवा। अगर आपको अपनी छोटी छोटी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी है, कोई प्रपोजल बनाना है, ये सब चीज़ें, तो कैनवा के ऊपर बहुत अच्छे टेम्पलेट्स मौजूद हैं, वहाँ से सब चीज़ें कर सकते हैं। यूज़ कीजिए, मुझे दुआएं दीजिए। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, वो है वेबसाइट बनाना आना। अब आप कहेंगे अभी इसने हमें मीडिया साइंस के अंदर एडमिशन दिलाया था, अब ये कह रहा है कंप्यूटर साइंस जाके पढ़ो। मैं आपसे ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप बैठ के कोडिंग सीखें। मैं आपसे हरगिज़ नहीं कह रहा कि आपको सारी की सारी लैंग्वेजेस और कोडिंग की पता होनी चाहिए। ये नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि एक वेबसाइट बनती कैसे है, किसके पास जाना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी उसके पीछे यूज़ होती है। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो आप कामयाब हैं, क्योंकि अब जो ज़माना है वो सिर्फ वेबसाइट्स का है, वो डिजिटल का है। और ऑनलाइन सेलिंग आपको पता ही है, पैंडेमिक के बाद तो और वो कितनी स्काई रॉकेट हो गई। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एक वेबसाइट बनती कैसे है। देखें, अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर आप जाके खुद भी वेबसाइट बना सकते हैं। कोई उसके अंदर आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि wix.com है, जिसके आप बहुत ऐड भी शायद आते हो आपके पास यूट्यूब पे, मेरे पास तो बहुत आते हैं। दूसरी है squarespace.com। ये वेबसाइट्स ऐसी हैं जो पेड सर्विसेज हैं। आप इनको मंथली $12, $15, $20 देते हैं और वो आपकी वेबसाइट होस्ट कर देते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप आप वेबसाइट वहाँ बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं बनाना चाह रहे, आपके पास इतने पैसे नहीं है, या आप अभी अपना सीखना चाह रहे हैं, तो एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो हर किसी को पता होना चाहिए कैसे यूज़ करना है। वो है वर्डप्रेस। आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना आनी चाहिए। इसका मतलब कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। वर्डप्रेस के ऊपर आप एक फुली फंक्शनल अपना ई-कॉमर्स स्टोर खुद बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। और सिर्फ ई-कॉमर्स स्टोर नहीं, आपको जिस किस्म की भी वेबसाइट चाहिए वो आप इजीली वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। वर्डप्रेस क्या है, उस पर वेबसाइट कैसे बनती है, इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये चीज़ मैंने यूनिवर्सिटी में नहीं सीखी, जब मैं यूनिवर्सिटी आया भी नहीं था ना, ये मुझे तब से आती है। तो हमारी ना यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स था हमारा, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस। तो उसके अंदर सर ने हमें सबको प्रोजेक्ट दिया कि भाई जाके ये बना लो, वो बना लो। सब ने गए, बड़ी अच्छी अच्छी क्या कहते हैं प्रेजेंटेशंस बनाई। मैंने क्या किया, मैं एक वेबसाइट बना के ले आया, क्योंकि मुझे आती थी। अब हर कोई अपनी जैसी प्रेजेंटेशन की बारी आती है वो USB लगाता है, प्रेजेंटेशन देता है। मैं गया, मैंने डायरेक्ट जाके अपना प्रोजेक्टर खोला, उसके ऊपर वेबसाइट का एड्रेस टाइप किया, एंटर किया, सारी क्लास सर वो, और मेरे नंबर फुल।
और हालांकि मैंने कोई ऐसा कमाल नहीं किया था, वो वेबसाइट शायद मैंने 2-2.5 घंटे में बनाई होगी और आप भी बना सकते हैं। तो प्लीज सर्च करें ये वर्डप्रेस क्या बला है, वहां वेबसाइट कैसे बनती है, और जो छोटे छोटे आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं ना, यार ये बिजनेस कर लेता हूँ, वो बिजनेस कर लेता हूँ, और उसके लिए लेकिन मुझे वेब डेवलपर हायर करना है, वो सब खत्म हो जाएगा। आप खुद अपनी एक बेहतरीन सी वेबसाइट बना सकते हैं। चेकआउट वर्डप्रेस, जूमला भी है, ड्रुपल भी है, इस तरह की और है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा वर्डप्रेस जरूर चलाना सीखें और मुझे दुआएं दें। तीसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको आना चाहिए, आप बाहर निकल जाएं, आपको सुई से लेके गाड़ी तक सब चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, हर कोई उनको बेचने पे तैयार है। अगर आप उनके पास जाके कहेंगे ना यार मुझे नौकरी दे दो, आपको कोई नौकरी नहीं देगा जी, ये है और मतलब इतने मसले चल रहे हैं, अभी डाउन साइजिंग हो रही है, नौकरी नहीं है। लेकिन आप किसी के पास भी जाके कहेंगे ना तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, शाम तक बिकवा दूं, आपको गले लगा लेगा, बोलेगा भाई बिकवा दो, कुछ भी करो बिकवा दो। दुनिया में हमेशा से उन लोगों की वैल्यू है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी भी जिनको बेचना आता है। तो आपको अगर सेल करनी आती है ना कोई चीज, आप हीरा हैं, आप किंग हैं, आपको हाथों हाथ लोग लेंगे। और इससे पहले ट्रेडिशनल सेलिंग के अंदर ये होता था कि आपको लोगों से फेस टू फेस बात करनी पड़ती थी, आपको लोगों से जाके कन्विंस करना होता था, उनकी सुननी होती थी, अपनी सुनानी होती थी। अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, अब हम जी रहे हैं डिजिटल एरा में। तो आपको बहुत जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग आना। देखिए मैंने आपको डिजाइनिंग ये नहीं कहा पूरी सीखें, मैंने आपको ये नहीं कहा वेब डिजाइनिंग आप पूरी सीखें, इतनी सीखें कि आप दूसरों से करवा सकें। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि जितनी आपको आए ना उतनी कम है, जितनी ज्यादा आप सीख सकते हैं, जितना आपको ऑनलाइन चीजें बेचना आती हैं, आप उतने कामयाब हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ब्रॉड वर्ड है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें आती हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप सब सीखें, आप सिर्फ और सिर्फ एक टूल सीख लें और वो है फेसबुक एड्स। अगर आपको फेसबुक एड्स चलाने आ गए ना कि किस तरीके से फेसबुक पे आप चीजें बेच सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपना प्रोडक्ट लोगों तक ले जा सकते हैं, आप किंग हैं। लेकिन उस तरह मत सीखिएगा कि नीचे बूस्ट पोस्ट है उस पर बटन दबा दिया तो हो गया। इसके पीछे जो साइंस है वो सीखें, इसके पीछे किस तरीके से फेसबुक वर्क करता है, किस तरीके से वो लोगों का डाटा लेता है, किस तरीके से आप डाटा को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। चौथी चीज जो मेरी बहुत बड़ी एडवाइस है आप सबको, वो ये कि भाई प्लीज स्टॉप बीइंग क्रिएटिव। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि सबको डायरेक्ट बिल गेट्स बनना है, इलॉन मस्क बनना है, सबको छूटते के साथ ही ना जाके अमेजॉन बनानी है कि नया आइडिया लेके आएंगे और उसके बाद दुनिया को हिला देंगे। भाई वो शाहरुख खान ने एक दफा कहा था कि गेट रिच एंड देन फिलोसफिकल, तो मैं ये कहता हूँ गेट पेड देन बी क्रिएटिव। हमारे मसला ये कि लोग डायरेक्ट क्रिएटिव होने पे चले जाते हैं, पहले कमाना तो शुरू करें। और कमाने का सबसे आसान तरीका है कि ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेसेस में हाथ डालें। आपने कभी अंदाजा किया कराची में कितने कोयटा होटल हैं? तो क्या सबके पास नया आइडिया था कि हम केतली में चाय बनाएंगे, हम छोटे छोटे कप्स में उससे भी छोटी छोटी कम चाय बना के बेचेंगे? ये कोई नया आइडिया है क्या? लेकिन आज भी अगर आप जाके देखें कराची में कम से कम 2 नए कोयटा होटल खुल होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह, अल्लाह ने उनको बरकत दी तो वो भी चलेंगे। तो क्या होता है वो पहले कोशिश करते हैं, पहले पैसे तो आना शुरू करें। अब एक कढ़ाई मशहूर हुई थी, शायद मुझे तो ये भी नहीं पता ओरिजिनल कहाँ है, शिनवारी। अब कराची में हर जगह शिनवारी शिनवारी है और सब चल रहे हैं। तो आप क्रिएटिव होने के चक्कर में पैसे की अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ते हैं? सबसे पहले ऐसे बिजनेस में हाथ डालें। जब मैं भी इंडस्ट्री में नहीं था ना, बाहर बैठ के मुझे भी बड़े क्रेजी आइडियाज आते थे, लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे पता चला वो कितने स्टूपिड थे। क्योंकि जब आप लोगों से मिलते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है, आप जब काम करते हैं, तो फिर जो आपको आइडिया आते हैं ना वो बड़े रियलिस्टिक होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे बिजनेस की तरफ जाएं जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हो। तो प्लीज स्टॉप बीइंग क्रिएटिव इनिशियली एंड गो एंड डू समथिंग जो कि इजीली अवेलेबल हो और जिससे आपका कम से कम पहिया चलना शुरू हो। और 5वीं चीज वो ये कि भाई अपनी पढ़ाई को इतना ज्यादा सीरियस ना लें, क्योंकि मेरे ख्याल में जो हमारी यूनिवर्सिटी की पढ़ाइयाँ हैं ना, वो हमारे अंदर बहुत फॉल्स अकॉम्प्लिशमेंट जगा देती हैं। यानी कि मैं अगर अपने पेपर के अंदर 85 मार्क्स ले आया, 92 मार्क्स ले आया, तो मुझे लगता है कि मैं इसके अंदर बहुत बड़ा चीता हो गया। हालांकि उसकी रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन है, रियल वर्ल्ड में आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, मुझे बहुत कम नज़र आया है। जैसे कि मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स की बात कर रहा था, पता नहीं लोगों ने उसके अंदर A लिया, A+ लिया, सब कुछ लिया, लेकिन वो बिजनेसेस हैं कहाँ? मैंने कोशिश की अपना बिजनेस जो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास में बनाया था, मैंने और मेरे दोस्त ने, हमने कोशिश की कि हम उसको आगे चलाएं। हालांकि हमारा क्लास में B+ था, शायद 86 मार्क्स थे, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर हम यूं चुटकियों में उड़ गए। तो ये बहुत फ़र्क होता है आपकी स्टडीज़ में और ओरिजिनल बिजनेस में। तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर 4 साल की आपकी स्टडीज़ हैं
पहले साल आप लग के पढ़ें, सारे बेसिक कोर्स करें और उसके बाद 3 साल जो है अगले, उनके अंदर आप कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करें। और इसलिए नहीं करें कि आपको उससे पैसे कमाने, घर चलाने और बंगले बनाने, नहीं, उसको आप अप्लाई करें। जो आप पढ़ते जा रहे हैं ना, बिजनेस एप्लीकेशन उस पर अप्लाई करते जाएं और देखें जो आप पढ़ रहे हैं उसका कोई वाकई इस दुनिया के अंदर कोई प्रैक्टिकल उसका है भी या नहीं। तो ये वाली मेरी एडवाइस बस ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो कोशिश करें कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लें। अगर आप जॉब कर रहे हैं और बिजनेस की तरफ आना चाह रहे हैं तो छोटी सी चीज़ से शुरू करें। सिर्फ और सिर्फ मालूमात लेते रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, जब आप मार्केट में उतरेंगे ना, आपको तभी आइडिया होगा कि कौन सा काम कैसे होता है। और यकीन करें कि वो जो आप सीखेंगे मार्केट में उतर के, वो आप कभी भी एक क्लासरूम के अंदर बैठ के सीख ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। आप थ्योरी बहुत अच्छी कर सकते हैं लेकिन जब आप प्रैक्टिकल के ऊपर आएंगे ना तो यू हैव टू बी इन द मार्केट। तो ये थी वो 5 चीज़ें जो मैं अपने 3 साल के तजर्बे में मैंने सीखी। 3 साल का तो मैं यूँ कह रहा हूँ, पहले मैंने यूनिवर्सिटी में भी तो बहुत साल पढ़ा है, तो वो सब मिलू के जो मैंने सीखा। और क्योंकि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त मजीद स्किल सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक ये बात करनी है कि आपको ये वीडियो इस तरह के स्टाइल की कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं सिनेमैटिक वीडियोज़ बनाता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने कश्मीर की वीडियो बनाई थी जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी चली, तो मेरे चैनल को चेक कीजिएगा। और जो मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे कैसी लगी, आप कैसी वीडियोस मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं ताकि मैं उस हिसाब से बनाऊं। और वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता तो चले कि आपको ये क्या काम अच्छा लग रहा है और क्या बुरा। बाकी जिस मैं बोनस स्किल की बात कर रहा था, आपको यहाँ पर एक वीडियो नजर आ रही होगी, इस वीडियो को देखें। इसके अंदर मैंने आपको फोन से ये बताया है किस तरीके से आप फोन से एक बेहतरीन किस्म की वीडियो बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्किल है जो कि आना बहुत जरूरी है। ये इन 5 के अलावा छठा है, तो डू चेक दिस वीडियो आउट। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए